गुड इवनिंग डिनर, कैसे हो सब लोग। तो कल के मार्केट को देख लेते हैं, कल मार्केट कैसे मूव कर सकते हैं उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले आज निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी अगर आप लोग डे कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। निफ्टी मेरे को थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि देखिए मैं एक्चुअली निफ्टी का अगर डे कैंडल में अगर लो से अगर हाई तक ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली 0.5 से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन इसमें एक गलती क्या है, ये ना बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड की तरफ आने की कोशिश करेगा इस और एक बार, मेरे को लगता है ये, ठीक है। तो अभी पिवोट के ऊपर ही मार्केट है, अभी तो नेगेटिव उतना नहीं सोचेंगे हम लोग, क्योंकि निफ्टी डे वाला कैंडल का हाई भी आज निकाल दिया। उस हिसाब से मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और निफ्टी डे कैंडल में 0.5 से सपोर्ट भी ले रहा है, तो वो उस हिसाब से हमारा प्लानिंग तो बुलिश ही रहेगा कल के दिन, ठीक है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा मार्केट पहला वाला कैंडल किस तरह से क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं इंडिकेटर। आज क्या देखने को मिला, निफ्टी जो क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट लेके सीधा ऊपर जाके थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन करने के बाद नीचे डीप मारा है, ठीक है। तो पूरा कैंडल का 0.56 से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन के बाद ऊपर भागता है और इस वाला स्विंग का 0.56 को निकाल देता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉल की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इन यहाँ पर जिन जिन लोगों ने सेल भी किया ना उसका एसएल काटेगा और मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। उस हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल सेट का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन कर नीचे आने की कोशिश कर रहा है और इस जोन को निकालने ए वाला पूरा दिन का 0.56 को निकाल के नीचे आ जाता है, आने के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक मारता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, किसी स्विंग का इंतज़ार करेंगे क्रिएट होने का। उस स्विंग से 0.5 से हम लोग क्या करेंगे, फुट ले देंगे, ठीक है। तो यही है प्लानिंग। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ओपन के बाद सीधे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में भी हमारा प्लानिंग सेम ही रहेगा। हम लोग क्या पुल बैक में एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। मतलब इसके नीचे हम लोग सेलिंग करेंगे, मतलब पुट बाई करेंगे या फिर कॉल को शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे या फिर पुट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही है प्लानिंग, ठीक है। और इन इन दोनों जोन के बीच अगर मार्केट ओपन होने के बाद क्या करता है उसका थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये है निफ्टी का प्लानिंग। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आज तो बैंक निफ्टी फिर भी मतलब अच्छा ही मूवमेंट किया, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा दिन ही मतलब एकदम साइडवेज रहा है, ठीक है। और मैंने एसएलपी उड़ा दिया आज एक, ठीक है। मैंने देखिए कल वाला एनालिसिस में मैंने जो बोला था, लेवल मैंने दिया था, वो लेवल मैंने अभी हटा दिया, आप एक बार देख लेना। मैंने क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी अगर ये वाला स्विंग का 0.5 के ऊपर 0.56 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोजिंग कर देता है और प्रीवियस डे को हाई को क्रॉस करने के बाद डीप मारता है, तो हम लोग 0.56 से एक कॉल सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से ही मार्केट देखिए पहला वाला कैंडल इसको ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद डीप मारा, मतलब इस स्विंग का इस हाई तक ड्रॉ करके, तो ये फिर 0.56 के मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्या फोर्थ वाला कैंडल का जब हाई कटा है ना, इस जगह पे हम लोगों ने मैंने कॉल लिया था, कॉल में प्रॉफिट भी दिखा है। उसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद मेरा एसएल उड़ा दिया, स्पॉट पे नहीं उड़ा लेकिन प्रीमियम में मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्चुअली उस हिसाब से हमारा प्लानिंग तो यही था कॉल का, लेकिन एसएल उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट पूरा दिन ही मतलब एकदम चौपी मार्केट, इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो पूरा 200-250 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूवमेंट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से कल मार्केट को एक बार देखना पड़ेगा, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, ठीक है। मैंने उतना अभी लेवल नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ 2 ही लेवल ड्रॉ किया। इस वाला स्विंग से आज का हाई तक ड्रॉ किया, उसका 0.56 जोन ये है। और अगर लास्ट वाला स्विंग को कंसिडर करोगे तो ये वाला स्विंग का 0.56 ये है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट होने का सीधा ऊपर जाता है और ये वाला स्विंग का 0.5 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करने के बाद डीप मारता है, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने सेल भी किया ना उसका सबका एसएल करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है।
और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है और इस स्विंग को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई सपोर्ट की तरफ इस सपोर्ट में आके अगर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो भी हम लोग एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नीचे हम लोग का प्लान सेल के तरफ ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे ओपन के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, आने के बाद पुल बैक मारता है तो हम लोग कोई पुल बैक देख के उसका 0.56 देख के हम लोग पुल भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बार गैप डाउन में उतना अभी प्लानिंग है नहीं, ठीक है, लेकिन फ्लैट और हल्का फुल्का गैप डाउन में भी हमारा प्लानिंग इस जोन के नीचे बियरिश ही रहेगा, ठीक है। और अगर फ्लैट गैप डाउन हल्का ऊपर सीधा ही ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस स्विंग से हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला कैंडल का लो तक ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद 0.56 निकालेंगे उस 0.56 से अगर मार्केट रिएक्शन लेता है तो हम लोग वहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और बाय करेंगे सिर्फ इसके ऊपर ही हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ही ऊपर जाने की कोशिश कराए तो क्लोजिंग प्राइस हम लोग FIB ड्रॉ करेंगे, 0.56 से पुट लेंगे। और अगर इस सपोर्ट के करीब ही मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग W पैटर्न या फिर कोई हायर हाई बनाएगा उसका स्विंग देख के कॉल लेंगे। तुरंत अगर ऊपर की तरफ भागता है तो हम लोग कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। यही है प्लानिंग कल के लिए। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। एक बार डे कैंडल में भी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी डे कैंडल में तो अभी तो देखिए डे कैंडल में बैंक निफ्टी मेरे को स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें उतना मतलब निफ्टी जिस तरह से रिट्रेसमेंट हुआ, बैंक निफ्टी उस तरह से रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी कोई भी लेवल तक भी नहीं है, 0.5 0.6 या फिर 38% पे भी नहीं आया डे कैंडल में। तो उस हिसाब से निफ्टी मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको और थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर होता ना तो भी अच्छा हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी फ्राइडे वाला जो कैंडल बनाया है, ये वाला कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है। उससे अगर और एक मार्केट को ब्रेकआउट देगा तो मतलब लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है और एक बार, ठीक है। तो कल मार्केट में एक मूवमेंट होने की संभावना है, तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, करेगा, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। हमारा प्लानिंग तो अब तक यही है, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं कल। और ये वाला चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया, ये वाला लेवल वगैरह मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ, पोस्ट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना है, मैं कहाँ पे बाई सेल करता हूँ, वो सब मैं एनालिसिस वीडियो में मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक्यूरेसी मोर देन 85% है। तो ठीक है, चलिए वीडियो 7 मिनट का हो गया। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो को तो कल, तब तक के लिए गुड बाय।